हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एक रेलवे के रिगार्डिंग ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं। और आरआरबी गोरखपुर ने एक सूचना दिया कल के डेट में कि हर व्यक्ति का जो ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं उनका मेडिकल और डीबी का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया है। और आरआरबी गोरखपुर ने सबसे पहले शेड्यूल ये जारी किया है कल के डेट में, जो डेट आपका 17/12/2022 वाला डेट में है, जिसमें मेडिकल और डीवी के विषय में बोल रहा है। जैसे उसने कहा है कि फरवरी एंड मार्च में मेडिकल आपका कराया जाएगा। और रेलवे में मेडिकल का मतलब होता है कि आपको उसी समय डीवी भी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है ना। तो रेलवे तो बहुत तेजी कर रहा है और उम्मीद से ज्यादा फास्ट चल रहा है। इधर बहुत दिन से सुस्त था जब तक पेपर नहीं लिया था, लेकिन जब से पेपर लिया है तब से हर शेड्यूल जारी कर दिया है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आपको पता था कि कुछ ही दिन पहले मतलब 16 को, है ना, 16/12/2022 को आरआरबी सिकंदराबाद, है ना, आरआरबी सिकंदराबाद ने ग्रुप डी के लिए पीटी का शेड्यूल जारी कर दिया है कि पीटी जो होगा वो 12 जनवरी से होगा, है कि नहीं। पीटी का शेड्यूल जारी कर दिया है कि पीटी आपका 12 जनवरी से होगा। तो देखिए रिजल्ट का आपका नोटिस दे ही दिया है कि दिसंबर में 24 के आसपास थोड़ा बहुत आगे पीछे आपका रिजल्ट दे देगा। उसके बाद 12 जनवरी से आपका बोल दिया है पीटी। अगर सिकंदराबाद ने बोल दिया है पीटी लेने के लिए तो हर बोर्ड लगभग 1-2 दिन आगे पीछे उसी के बनिस्पत आपका शुरू करेगा। और आप कल के डेट में देखे हैं कि आपका परसों के डेट में 17/12/2022 को एग्जाम में नोटिस है आरआरबी गोरखपुर से। उसने एक सूचना दिया है, आप लोग साइट खोल के देख सकते हैं उसने सूचना दिया है कि डीवी और मेडिकल जो होगा वो आपका फरवरी और मार्च में होगा और ज्वाइनिंग जो होगा आपका अप्रैल में होगा। तो फरवरी और मार्च में आपका शेड्यूल फिक्स कर दिया है। फरवरी से मार्च तक आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल जब होता है तभी आपका वेरिफिकेशन भी होता है। चूंकि रेलवे का रूल है कि जब फाइनल मेरिट बन जाएगा तो फाइनल मेरिट के बनने के बाद जो आपका कॉल लेटर आएगा मेडिकल के लिए उसी में आपका ज्वाइनिंग भी होगा। जब आपको मेडिकल कराएगा, जब आपका पीटी कराएगा, सॉरी डीवी कराएगा, तो डीवी में ही आपको मेडिकल भी करा लेगा। जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको वहां 2-3 दिन और एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको जाना हो तो 2-4 दिन खाने पीने का रहने का व्यवस्था लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2-3 दिन रह के आपका मेडिकल शेड्यूल हो जाता है। और जानते हैं कि ग्रुप डी में आपका सबसे टफ जो मेडिकल होगा वो ट्रैकमैन का और पॉइंट्समैन का होता है। क्योंकि ट्रैकमैन में 6/6 विजन देखा जाता है और रेलवे में सबसे हाई स्टैंडर्ड मेडिकल A1 होता है जो कि ALP के लिए होता है। और A1 मेडिकल ALP के लिए आपका सबसे टफ मेडिकल होता है। और रेलवे में खासकर सबसे ज्यादा आंख पे ध्यान दिया जाता है। आंख आपका 6/6 होना चाहिए। आई जो होता विजन जो होगा वो 6/6 होना चाहिए। तो उसके लिए आपका ट्रैकमैन में और पॉइंट्समैन में 6/6 की जरूरत होती है। क्योंकि ट्रैक पे रह के काम करना है, ट्रेन का खतरा होने का डर रहता है, रन ओवर होने का डर रहता है, इसलिए 6/6 मांगता है ना। हालांकि मेडिकल में ग्रुप डी में कोई छटेगा नहीं, कोई नहीं छटेगा। हर आदमी को कोई ना कोई मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपको पोस्ट देता है। जैसे आपका आंख 6/6 है, आपका विजन 6/6 है तो उसको A1 माना जाएगा। 6/9 है तो A2 माना जाएगा। 6/12 है तो उसको B1 माना जाएगा। आपको विथ ग्लास चश्मा लगा के भी आप काम करते हैं या चश्मा लगा के पढ़ते हैं, चश्मा लगा के ही आपको दिखाई देता है तो भी चलेगा, वो C1 मेडिकल में चल जाएगा। C1 C2 तक एप्लीकेबल किया है। तो कुछ पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इस बार बढ़ा दिया है, इससे पहले नहीं बढ़ाया था। लेकिन उस पोस्ट के लिए प्रॉपर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हालांकि जो अच्छे पोस्ट है उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ट्रैकमैन तो जानते ही हैं ग्रुप डी का सबसे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है उसको, क्योंकि काम के लिहाज से ट्रैक पे काम करना होता है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसमें ऐसे भी विद्यार्थी नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों को जब भी ये चीज आएगा कि जब स्टैंडर्ड आपको मेडिकल चेक होगा तो आप ध्यान रहे कि ट्रैकमैन के लिए 6/6, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिकल में आपको छांटेगा नहीं। कुछ बोर्ड तो सीडी वाले कैंडिडेट को भी रखा है, कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट को भी रखा है, क्योंकि उसको वैसे जगह काम किया जाएगा जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंस है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंस में कोई जरूरत ही नहीं है सीवी चेक करने की। उसके बाद आपका स्टोर कीपर है तो स्टोर कीपर में भी सीवी रहेगा तो भी चलेगा।
चूंकि वहां कोई खतरा का बात नहीं है, इसीलिए वैसे पोस्ट पे रख लेता है। तो यही सूचना आप लोगों को देना था कि डीवी जो है जब भी कराएगा वो फरवरी और मार्च में फिक्स कर दिया है, फरवरी मार्च में डीवी हो जाएगा, जब भी डीवी होगा उसी समय आपका मेडिकल भी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।